देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की। यहाँ से पैसा चोरी कर कर के मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम हैं। माजी में पार्टी टिकट देने में बड़ी गलतियां की, वजीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। कहा हमारे हुक्मरानों के बच्चे और जायदादें बैरून मुल्क हैं, बाहर पैसा ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार। डॉलर बाहर जाने से रुपए की कदर गिरती और गुर्बत बढ़ती है। माजी में जीबी के साथ सौतेली माह जैसा सलूक किया गया। इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का भी ऐलान। 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला 370 अरब रुपए जहां पर खर्च किए जाएंगे तरक्याती कामों के अंदर। बिजली के निज़ाम के लिए 9 मंसूबे, 250 मेगावाट टोटल इन मंसूबों की कैपेसिटी है। 5 सड़कों के बड़े मंसूबे हैं, 35 अरब रुपए उसके ऊपर हम खर्च करने जा रहे हैं जी। सियासतदान सियासत के लिए, लीडर आने वाली नस्ल के लिए फैसले करते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले 5 साल तरक्की का नया दौर लेकर आएंगे। अली अमीन गंडापुर बोले इमरान खान हुकूमत का नहीं अवाम का सोचते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं माजी में इलाके को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास। कल अदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। वजारत दाखिला के 2 जॉइंट सेक्रेटरी भी शामिल। सिफारिशात काबीना को पेश की जाएंगी। कमेटी में कल अदम जमात को भी मौक़िफ़ पेश करने के लिए बुलाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का NA 249 कराची का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं नून लीग से इलेक्शन चोरी किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा मिफ्ता इस्माइल की जीत और बरतरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। लीगी उम्मीदवार का नताइज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। एक तीर से इतने शिकार, बिलावल भुट्टो का NA 249 की जीत पर रद्द-ए-अमल। गैर हतमी गोशवार पर मुश्तमिल फॉर्म 47 भी ट्विटर पर शेयर कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं नून लीग जहां हारती है सारा इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर डाल देती है। सईद गनी ने कहा माजी में सियासी जमातों के हाथों यरगमाल बने कराची वाले अब आजाद हैं। तहरीके इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के नताइज मानने से इनकार। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक निशिस्त के लिए निजाम को यरगमाल बनाया। खुर्रम शेर जमान का कहना है कराची में कोरोना बढ़ने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन। मौजूदा सूरत हाल में जल्द से जुलूस रैलियों की इजाजत दी गई। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी इंतखाबी इस्लाहात को चीख चीख कर सदाएं दे रही है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं सिंध सरकार NA 249 का इलेक्शन जीत गई मगर कराची वाले फिर हार गए। पाक सरजमीन पार्टी ने भी NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। मुस्तफा कमाल का कहना है नताइज तब्दील किए गए इसलिए मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन को किसी तौर चोरी नहीं होने देंगे। नताइज के मुताबिक हम जीत चुके। इलेक्शन कमीशन कामयाबी का ऐलान करे। ₹70 इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल की मुजव्वज़ा कीमतों का तयन मौजूदा पेट्रोलियम लेवी की शरह पर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ मुल्क की तारीख की बदउनवान तरीन हुकूमत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि PTI ने सबसे ज्यादा लूट मार की। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए तो अरबों का फायदा हो सकता है। लाहौर हाईकोर्ट का शेख खुर्नोश की कीमतें मुकर्रर करने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को चीनी की कीमत और फराहमी समेत दीगर उमूर पर 1 मई को इजलास बुलाने की हिदायत।
फैसलों पर जामे रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। हुकूमत की जिम्मेदारी है अशिया की कीमतें ऐसी रखें आम आदमी खरीद सके। अदालत के रिमार्क्स। तीसरी लहर मजीद 131 जाने ले गई। अमवात की तादाद 17,811 हो गई। 24 घंटों के दौरान 5,112 नए मरीजों का इजाफा हुआ। NCOC के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.41% रही। एक दिन में मजीद 40 हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासिर। तादाद 15,867 हो गई। लाहौर में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, वैक्सीनेशन सेंटर्स, दूध, दही, गोश्त, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। सिंध में दूसरे सूबों से हर तरह की ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी। बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। 2,08,000 के चालान कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 36 मुकदमात दर्ज। वजारत दाखिला का ईद के मौके पर अहम फैसला। चमन बॉर्डर आमदरफ्त के लिए खोल दिया। दिन में 18 घंटे ऑपरेशनल रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हफ्ते के 7 दिन खुला रहेगा। भारत में कोरोना का कहर रोज बरोज बढ़ने लगा। 24 घंटों के दौरान 4.25 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। अब अदालत कराची ने 11 साल बाद फैसला सुना दिया। तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुल्जिमान पर ठेकों की मद में खुर्द बुर्द के जरिए स्टील मिल्स को 13 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। वजीर आला पंजाब से अखुवत के बानी सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, कमजोर तबकात की मदद के लिए प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। उस्मान बुजदार ने कहा सूबाई हुकूमत पसमानदा तबकात को बराबरी के सतह पर लाने के लिए कोशिश है। 17 रमज़ानुल मुबारक इस्लामी तारीख का रोशन बाब। 17 रमज़ान 2 हिजरी को तारीख इस्लाम का पहला अजीम फैसला कुन मार्का ग़ज़वाए बदर पेश आया। रब कायनात ने 313 मुसलमानों को कफ़ार के 1000 के लश्कर पर फतह और कामरानी अता फरमाई। अज़मतों का निशान सैयदा आयशा, अर्ज़ पर आसमां सैयदा आयशा। न्यू न्यूज़ की सहर इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान का सफ़र कामयाबी के साथ जारी। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातख़्वानी ने समा बांध दिया। उलमाए कराम की नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी पर ईमान अफरोज़ गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान। सक्खर, लाड़काना, दादू, हैदराबाद और बेनज़ीराबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान अपनी तवज्जो जियो पॉलिटिकल से जियो इकोनॉमी की तरफ कर रहा है। हंगरी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ मौसर इकदाम किए। वज़ीर खारजा की हंगेरियन मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत खारजा आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान और वफ़द का खैर मक़दम किया।